नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज फिर से एक बड़ा बयान सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सत्ता पक्ष को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मेरी हर घर नौकरी योजना से सत्ता पक्ष के लोग परेशान हैं, लेकिन मैंने जो कहा है वो पूरा करके दिखाऊंगा। उनका दावा है कि बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसमें सरकारी नौकरी ना होगी। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। और सबसे बड़ा ऐलान किया है कि 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। सत्ता पक्ष को शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक लाइन में तेजस्वी पूरा नैरेटिव बदल देंगे। सोशल मीडिया पर हर घर नौकरी और हैशटैग तेजस्वी फॉर बिहार जैसे हैशटैग अब लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं तेजस्वी वही कर रहे हैं जो बाकी नेता सिर्फ बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बयान में दो बातें साफ की। पहली, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है, और दूसरी, बेरोजगारी पर वो सीधा और ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हर घर नौकरी योजना की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार एक डिजिटल सर्वे शुरू करेगी। इस सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी में है या नहीं। फिर उन परिवारों को एक सदस्य को एक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में हर घर का एक सदस्य सरकारी सेवा से जुड़ा होगा। कोई भी परिवार बेरोजगारी की मार नहीं झेलेगा। हर घर नौकरी योजना के मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पात्रता तय करने के लिए डिजिटल सर्वे, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार मेले। 14 नवंबर से योजना का औपचारिक शुभारंभ। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा आज भी रोजगार है। उन्होंने कहा कि मैं वादा नहीं भरोसा देता हूं, बिहार को रोजगार की राजधानी बनाऊंगा। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि विपक्ष उनकी योजनाओं से घबराया हुआ है। विपक्ष और जेडीयू बार बार कह रहे हैं कि ये योजना संभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने पलटवार किया। जो लोग कहते हैं असंभव है वही हमारा लक्ष्य है। यानी तेजस्वी अपने विरोधियों को साफ संदेश दे रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति सिर्फ जाति और गठबंधन के आधार पर नहीं बल्कि रोजगार और विकास के एजेंडे पर लड़ी जाएगी। तेजस्वी की इस ऐलान से बिहार के युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, अगर तेजस्वी यह काम कर गए तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। दूसरे ने कहा, कम से कम किसी ने तो रोजगार को सच में मुद्दा बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी हर घर नौकरी योजना बिहार के युवाओं वोट बैंक में बड़ी पकड़ बना सकती है। सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों इस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है बजट इतना है ही नहीं कि हर घर नौकरी दी जा सके। तेजस्वी यादव ने इस पर भी पलटवार करते हुए कहा, बजट का सवाल नहीं है, इरादे का सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाह ले तो बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। लालू यादव का भी प्लान यही है, जमीन से जुड़े लोगों को जोड़ो और युवाओं में उम्मीद दो। तेजस्वी अब लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, रोजगार और महंगाई मुद्दे को सीधा जनता के बीच ले जा रहे हैं। राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि तेजस्वी जिस तरीके से जनता से जुड़ रहे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव अपने हर घर नौकरी योजना से बिहार की सियासत का पूरी समीकरण बदल देंगे? क्या 14 नवंबर को वाकई बिहार के युवाओं के लिए नई सुबह आएगी? एक बात तो साफ है, तेजस्वी यादव अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि उम्मीद के प्रतीक बनकर उभरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह वादा बिहार की राजनीति में नई कहानी लिखता है या सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।